बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा नया यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खबरें बहुत बड़ी हैं। बौखलाई हुई हुकूमत की अजीबोगरीब चीज़ें। एक तो इस वक्त जब आप ये वीलॉग देख रहे होंगे तो नताइज आ रहे होंगे। अभी नताइज आने का सिलसिला बस शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। पोलिंग का टाइम खत्म हो रहा है जिस वक्त मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। तो जो सारा दिन हुआ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जिस सीट के ऊपर कहा जा रहा था कि मौलाना कासिम एक बेहतर उम्मीदवार है मर्दान से, लेकिन वहाँ पे जो मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से बात की है, ज्यादा वोट पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पड़ा है, टर्न आउट कम रहा। लेकिन वजह जो बनी वो ये बनी कि कुछ चार सद्दा में जो मौलाना के लोग हैं उन्होंने इनकार कर दिया कि वो एमएल वली खान को वोट नहीं डालेंगे, और इसके रिएक्शन में जो बाकी 14 जमातें हैं उनके लोगों ने भी इनकार कर दिया कि वो यहाँ पे मौलाना कासिम को वोट नहीं डालेंगे। बहुत सारे मदारिस के लोगों को लाकर बैठाया गया था, यानी फजल रहमान साहब ने ये किया था कि जितने मदारिस के जहाँ जहाँ लोग मौजूद हैं उन सबको एक हल्के में पहुंचाओ, लेकिन इसके बावजूद मर्दान में बात बन नहीं रही और मौलाना कासिम के लिए मुश्किलात हैं। ये वो सीट है जहाँ पे ऐसा लगता था कि शायद इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो जाए खैबर पख्तूनख्वा में। तो खैबर पख्तूनख्वा में अब ये वाली सीट तो क्लियर है, मर्दान वाली काफी हद तक, अगर गिनती के अंदर कोई चक्कर ना चल गया तो। बाकी एमएल वली खान क्या बेचते हैं वो तो आपको आइडिया है, और उसके अलावा पेशावर में सूरत पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क्या है वो भी आपको आइडिया है। तो ये था खैबर पख्तूनख्वा। पंजाब के अंदर फैसलाबाद में पूरा जोर दिखाया जा रहा है, लेकिन दाव लगाने का फैसला किया गया था दो मजीद जगहों के ऊपर। एक शाहमूद कुरैशी की बेटी को इलेक्शन हराना था और एक इमरान खान साहब को हराना था इलेक्शन ननकाना से। अच्छा, ननकाना वाली सीट पे ये है कि मैंने वहां कुछ लोगों से बातें की हैं, जो लोग वहां पे ड्यूटी दे रहे हैं उनसे भी बात हुई है। वो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स था आज के इलेक्शन में और लोगों ने आजादी के लिए और खुद मुख्तारी के लिए वोट डाला है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ठप्पे लगाए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। फैसलाबाद में कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि आबद शेरदी के लोगों ने मुकाबला किया, लेकिन फैसलाबाद के अंदर से फैसलाबाद में पीएमएलएन के लोग भी ये मान रहे हैं कि यहाँ पे भी हालात उनके लिए बहुत मुश्किल है। अब आ जाए कराची में क्योंकि आज भी भुट्टो जिंदा है और आज भी भुट्टो जो है वो ठप्पे लगाकर चला जाता है, तो वहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। वजीर वाली सीट के ऊपर कई लोग जो वोट डालने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वोट तो डल चुके हैं, कई लोग जब पहुंचे तो पता चला कि आधी से ज्यादा कॉपी तो डल चुकी है, वोटरों के लिए वोट ही मौजूद नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी तादाद में नौजवान घुसते थे, उनको तैयार किया जाता था, पुलिस स्टेशन के अंदर दरार ठप्पे लगाते हैं और ठप्पे लगाने के बाद 1 घंटे का टाइम लिया, पुलिस वगैरह को सबको मैनेज किया, बाहर निकले। आपको पता है आजकल तो पुलिस हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, सारे हो जाए, वो सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची में गुन गाते हैं, पीएमएलएन के लाहौर में गुन गाते हैं और खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान और एएनपी के गुन गाते हैं। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की पुलिस और जितने भी सिस्टम है या पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत के साथ है। तो वहाँ कराची में इस ताकत को बड़ा अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी को या आसफली जरदारी को इज्जत और जिल्लत के साथ तो लेना कुछ नहीं है। वो इस बात की कभी परवाह नहीं करते कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, उनको सिर्फ जीतना है, चाहे उनको गंदे तरीके से जीतना पड़े, दोनों भी करके जीतना पड़े, फ्रॉड करके जीतना पड़े तो फ्रॉड करके भी जीतते हैं। लिहाजा यहाँ पे जीतने के लिए हर वो गंदा हरबा इस्तेमाल किया गया कराची में जो नॉर्मली नहीं होता। और वहां से आपको एक खबर मुमकिन तौर पे आ सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक इलेक्शन जीत लिया और वो कहीं देखे हमने पीटीआई की जीती हुई सीट उनसे छीन ली। नहीं, ये सारी वो सीटें थी जो 2013 में और 2008 में, उससे पहले बाद में ये सारी सीटें हुआ करती थी इंपोर्टेड वालों के लोगों के पास, यानी पीडीएम की जमातों के पास हुआ करती थी। ये इमरान खान साहब के पास पहली मरतबा आई थी और ये वो सीटें जो बड़ी मुश्किल से वो लोग जीते थे। अब यहाँ पे बाकायदा पहले पिक एंड चूज किया गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जैसा आप हुक्म करेंगे वैसा हम करेंगे। उसके बाद एक मीटिंग बैठी, उस मीटिंग के अंदर फैसला हुआ कि ये वाली सीटें बड़े आराम से 11 की 11, एक्चुअली 9 पे इलेक्शन होना था, 2 तो मखसूस थी, तो ये 9 की 9 सीटें बड़े आराम से हम जीत जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़े आराम से बड़ी सफाई से हम ये सीटें जो है वो निकाल लें, कोई मसला नहीं होगा। लिहाजा इनके ऊपर इलेक्शन करवा दिया जाए। पहले ये फैसला किया गया, फिर लंदन से इसकी अप्रूवल ली गई, उसके बाद स्पीकर को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन हो गया है, उसके मालिक हो गए, वो सारे तो इमरान खान के खिलाफ ही काम करते हैं और वही करते चले आ रहे हैं। बहरहाल फिर भी नताइज जो है वो 17 जुलाई से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होने जा रहे, ज्यादातर इमरान खान साहब की फतह दिखाई दे रही है। उधर शाहमूद कुरैशी साहब ने अपनी बेटी को टिकट देकर बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पीटीआई का वोट ज्यादा है, पीडीएम का वोट वहां पे कम है। लेकिन अगर आप गिलानियों का और कुरैशियों का मुकाबला करें तो कुरैशियों की निस्बत गिलानी ज्यादा बेहतर दिखाई देते हैं, ज्यादा मिलनसार है, लोगों के बीच में ज्यादा जा रहे हैं, लोगों के साथ उनकी कैंपेन ज्यादा बेहतर है। कुरैशियों में जरा अकड़ है, लेकिन कुरैशियों के पास पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वोट है। तो ये कुरैशियों को बात सोचनी पड़ेगी कि पूरा टब्बर इलेक्शन लड़ने की बजाय एक पार्टी जो है उसको अब फौकियत दे और कारकुनों को मौका दे आइंदा इलेक्शन लड़ने के लिए, इस तरह की हरकतें ना की जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। अब आ जाइए आप इंपोर्टेड हुकूमत के अजीबोगरीब कारनामे की तरफ। जो बाइडन को स्टेटमेंट दिए हुए 24-48 घंटे होने वाले, अभी तक दोनों भाइयों ने, ये जो दोनों का शेर का निशान है ना, ये शेर है या भेड़ है, दोनों भाइयों ने ना जो बाइडन का नाम लिया ना अमेरिका का नाम लिया। बात करते हैं एब्सोल्युटली नॉट की, और फिटे मुंह यार आपकी बहादुरी के ऊपर। यार आप बहादुर है या भिखारी है, आप क्या चीज है? दुनिया को आप बताते हैं कि मैंने ये सेक्रीफाइस
फेमस कर दिया, शेरां दे पुत्र शेर, हम बब्बर शेर हैं, हमने दुनिया को टक्कर ले ली है, हमने अमेरिकन को ये कह दिया, हमने यूरोपियन को ये कह दिया, फिर मुंह से नाम नहीं निकल रहा। यानी शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने, दोनों बब्बर शेरों ने, दोनों लाडलों ने एक एक ट्वीट किया है। जरा दोनों लाडलों की ट्वीट में आपको दिखाता हूं, आप हैरान रह जाएंगे। लाडला नंबर छोटा शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब का ये पूरा मैं जो ट्वीट है मेरे सामने पड़ा हुआ है। फिर पाकिस्तान का एक दफा नाम लिखा, न्यूक्लियर का वर्ड इस्तेमाल किया, फिर ये भी वर्ड इस्तेमाल किया कि IAEA वो जो इंटरनेशनल एजेंसी है जो इसको देखती है एटॉमिक इश्यूज को, और उसके बाद लिखा जी कि हम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कहां लिखा है जो बाइडन? कहीं नहीं लिखा जो बाइडन। कहां लिखा है अमेरिका? कहीं नहीं लिखा अमेरिका। तो छोटा शेर यानी छोटा लाडला, छोटे लाडले ने अमेरिका का नाम भी नहीं लिया और जो बाइडन का नाम भी नहीं लिया। अब आ जाइए बड़े लाडले की तरफ, बड़ा लाडला नवाज शरीफ। फिर उन्होंने देखा पाकिस्तान जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है और सेफ गार्ड कर सकता है अपने कौमी मफादात को, और मैं ढूंढता जा रहा हूँ। न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा है, किसी मुल्क के लिए खतरा नहीं है और आजाद मुल्क की तरह है बाकियों की तरह। और नहीं, सही भी नहीं, ना जो बाइडन का नाम लिया ना अमेरिका का नाम लिया। तो दोनों भाइयों की बहादुरी जो है वो निकल गई भाई, दोनों भाइयों की जो बहादुरी है वो बह गई। ना दोनों भाइयों ने अमेरिका का नाम लिया, ना दोनों भाइयों ने जो बाइडन का नाम लिया। डरते सहमते, मुझे पता है गुलाम है बेचारे, मुझे पता है इनकी प्रॉपर्टीज वहां पड़ी हुई है, मैं जानता हूँ इनके बच्चों का कारोबार वहां पे है, मुझे पता है जिस वक्त ये अमरीकी मफाद से टकराएंगे ये पाश पाश हो जाएंगे बेचारे छोटे छोटे गुलाम। देखे ना, ये तो जब दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो लाल रंग की टाई पहन कर जाते हैं। मैं आपको दोनों भाइयों की एक और चीज बताता हूँ, दोनों भाइयों के ट्वीट के ऊपर जाए, बल्कि बड़े वाले शेर की ट्वीट पे जाए तो इसका आप ये प्रोफाइल पिक्चर चेक करें। लाल रंग की टाई लगाता है, ये अमेरिकन को बहुत पसंद है, लाल टाई लगाता है, ब्लू कोट पहन के, व्हाइट शर्ट पहन के, अमेरिकन की तरह दिखना चाहता है ताकि उनको जरा कंफर्टेबल वो रहे कि हमारा गुलाम बिल्कुल हमारे जैसे कपड़े पहनता है और हमारी तरह रहता है। ये जनाब इनकी टोटल कमाई है। और वो जो तीसरा है, वो जिसके नाना के बारे में कहा जाता था कि कबाब मुतहद्दा में गया और जाके पेपर फाड़ के आ गया और वो बहुत बड़ा जो है वो एक आजादी का इस्तारा था, जुल्फिकार अली भुट्टो। बेशक बहुत बड़ा नाम था, बड़ा कमाल नाम था, लेकिन उसको बड़ा गंदे तरीके से बेचा है इन सरदारियों ने। यानी भुट्टो को आज भी जिंदा रख के सारे गुनाह भुट्टो के खाते में डाल देते हैं। जितने वोट कराची में जाली डलेंगे वो जिंदा भुट्टो डाल के चला जाएगा। हालांकि भुट्टो साहब कभी भी ऐसा ना करते, वो एक अजीम लीडर थे, बेहतरीन आदमी थे, लेकिन उनके नवासे ने जो नाक कटवाई है कमाल कर दिया। यानी उनके नवासे के बारे में तो इंडियन पूछ रहे हैं, मुझे बहुत सारे और लोग पूछ रहे हैं। यानी लोग पूछते हैं कि भाई यानी मैं सादा अल्फाज भी आपको बताऊं जिन लफ्जों में मेरे से पूछा गया, अबे ये लौंडा पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है या अमेरिका का नौकर है, ये पूछा गया। अब किसने पूछा मैं ये बताऊंगा तो और ज्यादा बेइज्जती महसूस होगी। बिलावल के बारे में पूछ रहे हैं, अभी ये लौंडा जो है ये पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है या अमेरिका का ये कोई मुलाजिम है उनका नौकर है। तो भाई जो बिलावल ने जिस तरीके से अमेरिकी सदर जो बाइडन के बयान को डिफेंड किया, जिस तरह अमेरिकी सदर जो बाइडन के बयान के ऊपर बिलावल ने जो उसको जस्टिफाई किया, उसके ऊपर ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, एक गलतफहमी का नतीजा है, ये तो नहीं कर सकते, जो बाइडन ने तो ऐसे मौके पर भी नहीं कहा, कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं थी, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट भी नहीं थी। यार उसने तेरे मुल्क के बारे में गलत बात की है, उसको जवाब तो दे दे भाई, मत करके। पाकिस्तान का वजीर खारजा लगा हुआ है जो बाइडन के घर का मुलाजिम नहीं है, पाकिस्तान का वजीर खजाना लगा खारजा लगा हुआ है। वजीर खजाना की उधर बेइज्जती हो रही है अमेरिका में। यहाँ पे मेरे पास एक ट्वीट है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, और वो एक अजीबोगरीब चीज है। ये मोहम्मद नवाज खान साहब ने ये ट्वीट किया है, और ये एक्टिविस्ट भी है और बहुत सारे दीगर काम भी करते रहे हैं। मोहम्मद नवाज खान साहब, इनका ट्वीट है, आप पढ़ लें। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने का हिसाबदार के खिलाफ एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेकिंग के शर्मनाक रवैये पर एहतजाज। यानी हिसाबदार के साथ भी काम डाल दिया। पाकिस्तानी सफारतखाने के मुताबिक एयरपोर्ट के सिक्योरिटी ने हिसाबदार को उसी अमल से गुजारा जैसा कि उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी के साथ किया था। मतलब डार साहब की भी पैंट उतार दी। यानी इसी तरह की चीज रिपोर्ट हुई थी ना शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में, तो क्या डार साहब के साथ भी वही कर दिया? इसकी तस्दीक होनी चाहिए और इसका पता चलना चाहिए कि ये क्या चल रहा है, और इसकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। अच्छा, मजे की बात यह कि पाकिस्तानी सियासतदानों से या पीडीएम की इंपोर्टेड हुकूमत से बेहतर तो अमेरिकन का अपना एक स्टेटमेंट आ गया है। प्रेस सेक्रेटरी है कैरन जान, और अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से वाशिंगटन से व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि वजाहत दी उन्होंने, और पाकिस्तानियों ने बड़ी मिन्नत और बड़ा तरला किया है इंपोर्टेड सरकार ने कि जनाब अल्लाह का वास्ता जो मर्जी आप कर ले, लेकिन थोड़ी इज्जत हमारी रहने दें, क्योंकि हम तो आपका नाम भी नहीं ले सकते, हम तो अमेरिका का नाम भी नहीं ले सकते, हमारी तो जुबान कांपना शुरू हो जाती है, हमारी तो कांपे टांगे जाती है आपका नाम लेते हुए। और हालात ये है बेशर्मों के कि इधर पाकिस्तान के अंदर कोई आदमी सच बोले तो उसको पकड़ के जेल में डालते हैं और मारते हैं। इनकी गैरत इतनी जागती है, और जिसकी गैरत होती है ना उसकी गैरत फिर हर जगह पे होती है। गैरत ताकतवर के खिलाफ भी गैरत ही होती है। जो बेगैरत होता है ना वो क्या करता है, ताकतवर को देखता है और वहां पे अपनी गैरत को सुला देता है, और जहां पे कमजोर को देखता है वहां पे वो बड़ा गैरतमंद बन के खड़ा हो जाता है। ये गैरत नहीं है, ये बेशर्मी है, बेगैरती है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के मफादात के लिए अमेरिका सोचता है और पाकिस्तान महफूज और खुशहाल पाकिस्तान चाहता है अमेरिका, जो अमेरिकी मफादात के लिए अहम है। और जो हमने गुज़िश्ता रात बात की वो कोई इतनी
नई बात नहीं है जो हमने की हो, नई बात नहीं है भाई। अगर गाली है तो वो तो गाली है, यानी मैं तो भाई तुम्हें पिछले 15 साल से गालियां दे रहा हूँ, अब तुमने कल रात वाली गाली पे गुस्सा कर लिया भाई, ये क्या बात हुई भैया? मैं तो 15 साल से गालियां दे रहा हूँ, मैंने कोई नई बात थोड़ी की है, ये वाली तुम्हें पहले भी तुम्हें गाली दी हुई है, तुम्हें कल रात को गुस्सा क्यों चढ़ गया? ये एक्चुअली बयान ये कह रहा है। भारत पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक जौहरी ममालिक में से एक है। अमेरिकी सदर ने जो इल्जाम लगाया था वो ये है, इसके ऊपर अभी तक शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने मुंह नहीं खोला। सिर्फ एक आदमी बोला पाकिस्तान में टकाकर, बिलावल तो वैसे ही डिफेंड कर रहा है आसिफ जरदारी को, एक आदमी बोला टकाकर जिसका नाम है इमरान खान। अच्छा, इमरान खान ने जब जवाब दिया अमेरिकन को, तो इमरान खान के जवाब के बाद क्या हुआ बाद में बताता हूं, लेकिन पहले आप स्टेटमेंट देख लें। दोबारा आपको स्टेटमेंट इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, अगर कहीं पे कोई गुंजाइश रह गई है गमो गुस्सा करने की तो वो गमो गुस्सा होना चाहिए। वैसे मेरे ख्याल में DGISPR को एक स्टेटमेंट देना चाहिए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जनरल कमर जावेद बाजवा को जो बाइडेन को मुखातिब करके एक स्टेटमेंट जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के एटमी सलाहियत और एटमी असासों के बारे में बात हुई है। इस इंपोर्टेड सरकार में ना तो इतनी जरूरत है ना इनकी इतनी हिम्मत है, तो हमारी अफवाज पाकिस्तान के अंदर इतनी जरूरत और हिम्मत तो जरूर मौजूद होगी कि वो इसका जवाब दे, क्योंकि सियासतदान तो ऐसा लगता है पिक गए और जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के एटमी असासों के ऊपर उंगली उठाई गई है और उसके मुहाफिज हमारे फौज पाकिस्तान की क़यादत है, तो आर्मी चीफ और DGISPR इंशाअल्लाह इसका जवाब जरूर देंगे, मैं ये उम्मीद रखता हूं, क्योंकि वो हर छोटी छोटी बात का जवाब दे देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और इसका मुंह तोड़ जवाब जानना चाहिए। अमेरिकी सदर ने कहा था कि पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन जोहरी ममालिक में से एक है, पाकिस्तान के जोहरी हथियार गैर मुनज़्ज़म है, इसका जवाब तो जाना चाहिए, बिल्कुल जवाब चाहिए। अच्छा जी, अब इमरान खान साहब का ये कहना है कि जो बाइडेन का बयान इंपोर्टेड हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। फिर उन्होंने इमरान खान साहब ने अमेरिकी बयान के बाद इमरान खान साहब बरत पड़े, उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर के बयान पर मेरे दो सवाल, किन मालूमात की बुनियाद पर अमेरिकी सदर हमारी जोहरी सलाहियत के बारे में इस गैर जरूरी नतीजे पर पहुंचे हैं, बताएं। वज़ीर आज़म होने के बाद से मैं जानता हूं कि हमारे पास सबसे महफूज जोहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। उन्होंने दूसरा सवाल किया कि पाकिस्तान अमेरिका की तरह जंगों में शामिल रहा, न किसी मुल्क में जारहियत की। पाकिस्तान ने न्यूक्लियराइजेशन के बाद से अब तक कब जारहियत का मुजाहरा किया है? अब ये इमरान खान साहब ने सवाल उठाए। तो अमेरिका ने जंगें भी की है, जारहियत भी की है, पाकिस्तान ने तो नहीं की। अच्छा, मरियम नवाज को बहुत गुस्सा है। अच्छा, मैंने एक चीज गौर किया कि मरियम नवाज साहबा को उनके वालिद के ऊपर भी इमरान खान तनकीद करे तो इतना गुस्सा नहीं आता जितना जो बाइडेन को जवाब देने पर आया। आपने गौर किया? इतना गुस्सा, यानी नवाज शरीफ को चोर कह ले, डाकू कह ले, मरियम नवाज को गुस्सा नहीं आता, लेकिन जो बाइडेन को जवाब कोई ना दे फिर मरियम नवाज को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, फजलुर रहमान साहब तो अब तक सो रहे हैं, उन्हें तो होश ही नहीं है, वो तो छुपे बैठे हैं कि यार मुझे अमेरिका को जवाब ही ना देना पड़ जाए। मैंने तो अमेरिकी सफीर को बुलाकर ये कहा हुआ है कि मुझे टेस्ट कर ले, मैं पाकिस्तान का अच्छा वज़ीर आज़म या सदर पाकिस्तान बन सकता हूँ। मरियम नवाज ने कहा इमरान खान को, आपके पास शर्म नाम की कोई चीज है? अपनी सियासत को एक तरफ रखने और पाकिस्तानियों की तरह जवाब देने की बजाय आप अपने ही मुल्क पर खुल्लम खुल्ला हमला करने निकले हैं। आप जैसा छोटा और मुतासिब शख्स कभी नहीं देखा, आपको शर्म आनी चाहिए। भी अमेरिका इमरान खान का मुल्क नहीं है जिसको इमरान खान आईना दिखा रहा है। आपका मुल्क हो सकता है अमेरिका, इमरान खान का तो नहीं है। आप अमेरिका के वफादार हो सकते हैं क्योंकि आपके अब्बू ने और आपके चाचू ने या आपने या आपके किसी कजन ने, आप लोगों ने तो अमेरिका का या जो बाइडेन का नाम भी नहीं लिया। इमरान खान तो उन्हें मुखातिब करके जवाब दे रहा है, और जब इमरान खान जवाब दे रहा है तो आप बजाय इमरान खान के साथ खड़े होने के या अमेरिका को जवाब देने के आप इमरान खान पे चढ़ाई कर रही है। इतना गुस्सा आता है आपको जब अमेरिका को कोई कुछ भी कहता है, तो ये तो बड़ी अजीब बात है। यानी पाकिस्तान को कोई गाली भी दे आपको गुस्सा नहीं आता। जो अमेरिका का एक पिट्ठू था वहां बैठा हुआ था अफगानिस्तान के अंदर, जिसने पाकिस्तान को एक गंदी गाली दी थी, उस वक्त तो आपको गुस्सा नहीं आया था। जिसने पाकिस्तान को गाली दी उसके ऊपर आपको गुस्सा नहीं आया। वहां से अफगानिस्तान से बैठकर अशरफ गनी के बंदे ने गाली दी पाकिस्तान को, गुस्सा नहीं आया मरियम नवाज को। आज इमरान खान ने अमेरिका को तनकीद की तो मरियम नवाज को देखिए कितना गुस्सा आया। तो अब आप समझिए, बिलावल ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया कि अमेरिकी सदर के बयान के ऊपर अमेरिकी सफीर को बुलाकर डिमार्च करेंगे। अगर तो बिलावल ये कर जाए ना तो क्या बात कमाल हो जाए, लेकिन वो जो डिमार्च करे वो हमारे साथ शेयर करें कि उनको क्या कहा गया है और उसका जवाब क्या आया है। अमेरिकी सफीर को बुलाएं, बुलाकर उसको डिमार्च दे, लेकिन अमेरिकी सदर के बयान के मामले के ऊपर। ये है बिलावल का बड़ा इम्तिहान। देखते हैं कि वो अपने नाना की तरह जुर्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वैसे भुट्टो का काम था, जरदारियों से ये नहीं हो पाएगा। अब तक इतने नाज़रीन, फिर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।